सो दोस्तों वेलकम बैक टू ट्रेडर सर अगेन। कल के लिए प्री मार्केट एनालिसिस निफ्टी का प्राइस एक्शन वाइज हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से निकल के आते हैं और मार्केट में भी कौन से बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी सही काम कर रही है वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 वीक के टाइम फ्रेम से चालू कर रहे हैं क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका है, नया हफ्ता शुरू होने वाला है। तो हम फर्स्ट टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम से हम शुरू करने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पर एक हायर स्विंग है, यहाँ पर एक लोएस्ट स्विंग है, जिसकी वजह से मैं अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट लेवल यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? फिब रिट्रेसमेंट के टूल के हेल्प से। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना टॉप प्राइस ज्वाइन किया और लोअर प्राइस तक मैंने इसको एडजस्ट किया। और अगर आप देखोगे एग्जैक्टली कल का जो प्रीवियस मार्केट है, मतलब कि फ्राइडे मार्केट में 0.6 के इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट जो है वो अभी रेजिस्टेंट फेस कर रहा है। दैट मीन्स कि अभी मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़दीकी लेवल कौन सा है? 24,600। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंट वाइज, रेड से मार्क करेंगे। और 0.6 का जो ये लेवल है यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट का भी लाया हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई मार्केट ने एक देखोगे पिन बार टाइप एक कैंडल बनाया है। पिछले हफ्ते मार्केट में इतना ज़्यादा अच्छा बुल रन देखने को आपको मिलेगा और एक भी रेड कैंडल नहीं है, मतलब कि मार्केट में बायर जो है वो अभी बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं। और 50 डे EMA अगर आप देखोगे जो मार्केट का बैलेंस इंडिकेटर रहता है, ठीक है, देखो यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, ये एक इम्बैलेंस, मार्केट जब 50 डे EMA से बहुत दूर भागता है तो एक टाइम बाद मार्केट को बैलेंस लेने के लिए ये 50 डे EMA के पास आना होता है। उसके बाद जब 50 डे EMA के नीचे प्राइस जब नीचे ट्रैवल कर रहा था तो ऐसा लगा कि मार्केट में फिर से जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। बट अगर आप देखोगे तो नीचे से 21,600 के इंपॉर्टेंट लेवल से इसको सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद इसने 50 डे EMA के बाद अपना एक ग्रीन कैंडल को क्लोज किया। फिर अगले 2 हफ्ते में इसने अच्छी ग्रीन कैंडल बनाते हुए अपनी जो क्लोजिंग है 24,346 के अप्रॉक्स दी है। ठीक है, और इसने हाई लगाया है 24,589 का, मोटा 24,600 के लेवल को ये छू के आया है। ठीक है, तो 24,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कल को अगर ये लेवल टूटता है तो प्रीवियस स्विंग हाई है ये ब्रेक होता है, फिर मार्केट में शायद अप ट्रेंड रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि कौन सा कैंडल बन रहा है। अब देखो यहाँ पर कौन सा कैंडल बना है, ये ग्रेव स्टोन या फिर पिन बार टाइप कैंडल बना हुआ है। ठीक है, जनरली ये ग्रेव स्टोन या फिर आप इसे शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हो, जो रेजिस्टेंट पे बनता है। बट इसके नीचे एक कैंडल का होना क्लोजिंग होना ज़रूरी है सो दैट मार्केट को हम नीचे ट्रेड कर सकें। बट वो कैंडल अभी हमारे पास नहीं है, तो वो मंडे मार्केट को पता चलेगा कि मार्केट ये रेजिस्टेंट फेस कर रहा है कि यहाँ पर हमें ट्रैप करने के लिए बुला रहा है। बट 1 वीक के टाइम फ्रेम में ये देख के तो लग रहा है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्ले करने हैं। तो 1 डे में हम कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं और जो सबसे हाई प्राइस है अभी अगर आप देखोगे तो 24,600 के लेवल पे इसने एक पिन बार टाइप या फिर एक ग्रेव स्टोन डोजी बनाया है, जो एक बेरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, कि मार्केट अभी कर क्या रहा है। देखो सबसे पहले अभी हुआ क्या है, ये एक मार्केट का अप ट्रेंड, ये एक करेक्शन, फिर वापस मार्केट का अप ट्रेंड। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो ये इतना कंसोलिडेट पार्ट। ठीक है, मार्केट ने 3 दिन हॉल्ट किया। उसके बाद जितने भी ऊपर के लेवल में और नीचे के लेवल में जो भी स्टॉप लॉस थे, मार्केट ने पहले यहाँ से उसको लिक्विडिटी स्वीप की, फिर ऊपर के लोगों के जितने भी स्टॉप लॉस थे उनको यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस से इसी लेवल पे कल को मार्केट ने अपनी क्लोजिंग इसी रेंज में वापस से करी है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर के लेवल से और नीचे के लेवल से जो इंस्टीट्यूशनल या फिर ऑपरेटर्स है या फिर बड़े लोग जो हैं वो लेवल्स ऊपर के और नीचे के ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और प्राइस को उसी के बीच में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कल को ऊपर या नीचे कहीं पे भी एक अपसाइड या फिर डाउनसाइड ब्रेक डाउन आता है तो रैली उस तरफ कंटिन्यू करेगा। बट अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि 15 मिनट में हम अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम क्या देखते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर। तो हमने मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड तो है बट अभी ये बीच के रेंज में ही वापस से आके फंस जा रहा है। ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहाँ पर अपने लेवल्स को मार्क करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर को बंद कर रहा हूँ ताकि चार्ट हमारा क्लीन रहे। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, सबसे पहले हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक फॉर्म हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन किया और इसको मैं यहाँ तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट किया। अब देखोगे यहाँ से एक बार, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट, उसके बाद लास्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट, उसके बाद लास्ट टाइम फिर से यहाँ से सपोर्ट। जब एक ही ट्रेंड लाइन पे या फिर एक ही सपोर्ट या फिर एक ही रेजिस्टेंट या फिर एक ही अपर रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन पे जब बार बार प्राइस आके टच करता है उतना ही उसका पावर जो रहता है वो कम होने लगता है। और वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि इस ट्रेंड लाइन पे जितने बार भी ये बार बार टच कर रहा है
वहाँ पर बायर्स की जो पावर है वो कम होते हुए दिख रही है। कैसे? फर्स्ट टाइम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट मिला, प्राइस बहुत अच्छा ड्रास्टिकली मूव किया। सेकेंड टाइम में वापस से मार्केट को एक ड्रास्टिकली मूव मिला, बट थर्ड टाइम में अगर आप देखोगे तो वो रैली वापस से नहीं मिला, क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में सक्षम नहीं हुआ। फिर उसके बाद लास्ट टाइम फोर्थ टाइम की कोशिश करने पे ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में नाकाम रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब बायर्स जो है वो धीरे धीरे अपनी पावर्स को खो रहे हैं। ऊपर से जो सेलर्स हैं, ठीक है, वो अपने रेजिस्टेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और ऊपर के लेवल और नीचे के सपोर्ट लेवल अब डिफाइन करने के लिए हम जोन्स के मदद से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंट को मार्क करेंगे और देखते हैं कि कब ट्रेड करना सही रहेगा, कौन से एरिया में, कब नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना रेजिस्टेंट ड्रॉ करूँगा 24,400 के लेवल के पास, जहाँ से अगर आप देखोगे तो हर मैक्सिमम टाइम मार्केट को यहाँ से बार बार रेजिस्टेंट फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये है 24,400 का। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इसको मैं प्रीवियस टाइम में भी पीछे ले जाता हूँ। नाउ ओके, नाउ ठीक है, अब देखो इस एरिया से रेजिस्टेंट, ठीक है, इसी एरिया से रेजिस्टेंट, फिर इसी एरिया पे ब्रेक, यहाँ पर मार्केट का हॉल्ट, फिर इसी एरिया में अगर आप देखोगे तो एक फ्रेश एंट्री सेलर्स की मार्केट के क्लोजिंग होते हुए बनी हुई है। और ये कौन सा लेवल है? साइकोलॉजिकल लेवल 24,400 का रेजिस्टेंट, ठीक है, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट अपने को आइडेंटिफाई हो चुका है। अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट उसी तरीके से 24,200 पे अवेलेबल है। अगर आप देखोगे, अब इसको मैं अगर प्रीवियस टाइम में स्ट्रेच करूं तो अब आपको देखने मिलेगा कि पूरे टाइम से मार्केट को जो प्राइस है वो इसी के बीच में, जो इंस्टीट्यूशनल या बड़े लोग हैं वो इसी के बीच में ला के स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। ना ऊपर जाने दे रहे हैं, ना नीचे जाने दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे गया, वापस से इसको अंदर इस रेंज में ले आए, जब ब्लास्ट आया वापस से नीचे आके इस रेंज में वापस से क्लोजिंग करा दी गई। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंट अपने निकल के आ रहा है, मतलब कि 24,400 एंड 24,200 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट को बांधने की कोशिश की जा रही है ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले ऊपर के लोगों के स्टॉप लॉस इसने हंट कराए और यहाँ पर जितने भी लोग उस दिन अपने स्टॉप लॉस को सेफली प्लेड करके अपसाइड की ओर डायरेक्शन लिए थे, बाद में मार्केट ने नीचे आके इन सब के भी स्टॉप लॉस कटा लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अब नेक्स्ट प्लान क्या है? देखो, हमने क्या देखा है कि 1 डे के टाइम फ्रेम में 24,600 का हाई लगा है और मार्केट ने एक पिन बार या फिर एक ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसको फॉर्म किया है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन हमें वीक होता हुआ दिख रहा है क्योंकि बार बार सपोर्ट मिल रहा है। लास्ट टाइम पे इसे यहाँ पर सपोर्ट मिला पर उतना ज्यादा अप ट्रेंड रैली शो नहीं हुई और इसने अपना बार बार जो प्रीवियस हाई है उसका हाई ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। दैट मीन ऊपर से जो सेलर्स हैं वो थोड़े थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तभी अदरवाइज इसको स्ट्रॉन्ग होना था तो वापस से यहाँ पर सपोर्ट लेके इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाना था। बट आपको याद रखना कि 24,600 पे 1 वीक के टाइम फ्रेम में 0.6 का लेवल है। अगर ये कल को ब्रेक होता है, ठीक है, ये ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी हम मार्केट को एक अच्छा अप ट्रेंड ट्रेड करेंगे। अदरवाइज फिर से इसी रेंज में अगर मार्केट रहा तो अवॉइड करेंगे, थीटा डीके हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। मोमेंटम चाहिए ट्रेड करने के लिए मार्केट को। ठीक है, अब देखो, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर के बैठे जो स्टॉप लॉस है पहले उसको हटा देता है, ठीक है, तो फिर एक रिस्क लेके अपसाइड के लिए ट्रेड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ऊपर बैठे यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगा के सेफ प्ले किए हुए हैं, ठीक है, जो पुट बाय किए होंगे या फिर कॉल सेल किए होंगे, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर सेफ बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर सेफ पड़े हुए हैं। ठीक है, ऊपर में एक लिक्विडिटी मिल सकती है मार्केट को ऊपर जाने के लिए, बट इन केस अगर मार्केट नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, ठीक है, कैसे? देखो, यहाँ पर एक बार सपोर्ट है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट है और यहाँ पर एक बार सपोर्ट है। ठीक है, इस जगह पे स्टॉप लॉस, इस जगह पे स्टॉप लॉस, इस जगह पे स्टॉप लॉस सेफ पड़े हुए, अभी तक हिट नहीं हुआ है। मार्केट अगर 15 मिनट के कैंडल में अगर एक बड़ा सा कैंडल को नीचे क्लोज करा देता है और थोड़ा अगर यहाँ पर नीचे ट्रेड करने की कोशिश करता है तो ऊपर तरफ ये 24,200 का सपोर्ट दिख रहा है, जो बाद में अगर ब्रेक हुआ तो क्या कैसे रिएक्ट करेगा? रेजिस्टेंट के जैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ऊपर का स्टॉप लॉस लेके एक नीचे का ट्रेड हम बना सकते हैं, छोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके 1:2 का। यहाँ पर मार्केट ने एक असेंडिंग ट्रायंगल का जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है उसको फॉर्म किया है, बट वो फेल हो गया है क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट के यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एसएल लगाने का टाइम नहीं दिया, मार्केट इतना ऊपर गया, फिर वापस से ये नीचे आके इसी रेंज में बंद गया। ठीक है, फिर अब ये ट्रेंड लाइन वीक होता हुआ दिख रहा है, तो स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है कि एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग अगर यहाँ पर हुई, ऊपर का हल्का सा एसएल लेके इस
जो सपोर्ट है, यहाँ पर ये जो सपोर्ट इतना टाइम से रिएक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंट फॉर्म होगा, हम नीचे की तरफ के लिए एक अच्छा डाउनसाइड का ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है कि अभी हाल ही में मैंने ट्रेडर सारा का बेसिक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम मई बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं 15 में से 15 जून, 30 डेज़ का ये क्लास है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, और जिसमें हम लाइव क्लासेस करेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा हमारा। और इसको करने के बाद आपको बार बार फिर यूट्यूब में जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा कि क्या होता है ट्रेडिंग, कैसे प्राइस एक्शन, कहाँ से शुरू करना है, कैसे काम करना है, कितना कैपिटल लगेगा, वो सब इस कोर्स में आपको ज्वाइन करने के बाद सारा आंसर्स मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ज्वाइन इट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।